चिंता चिता समान है। चिंता की क्या बात है जब रब तेरे साथ है। ऐसे बहुत सारे कोटेशंस के साथ हम बड़े हुए हैं। इसीलिए जब भी कोई जरा सी भी कोई एंग्जाइटी की या नेगेटिव बात करता है तो हम कहने लग जाते हैं, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस बारे में मत बात करो, ये तो सबकी लाइफ में होता है। मतलब इस तरह से हम किसी भी तरह से उसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही सोसाइटी या ऐसे ही कल्चर में बड़े हुए हैं जहाँ पर किसी भी तरह की पेन को, चाहे फिजिकल पेन हो, चाहे इमोशनल पेन हो, चाहे साइकोलॉजिकल पेन हो, उसको या तो हमें क्रॉस करने को कहा जाता है, या इग्नोर करने के लिए कहा जाता है, या बाईपास करने के लिए कहा जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, या मैं कह रही हूँ कि आज मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, तो हमें कह दिया जाता है, अरे जल्दी से दवाई ले लो। थके हुए हैं, जल्दी से कॉफ़ी पी लो। और ज़रा सी भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई मुझे एंग्जाइटी है, अरे उसके लिए तो पक्का कह दिया जाएगा कि इसको तो छोड़ो, इस बारे में बात करोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से यहाँ एक नई बात करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारा इमोशनल पेन है वो हमारे को कुछ समझाने आया है, कुछ बताने आया है। हर एंजाइटी एक मैसेज लेके आती है। हर एंजाइटी की भी अपनी एक विजडम है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको समझने की कोशिश करें। हर एंजाइटी या हर पेन हमें बता रहा होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट इन योर लाइफ स्टाइल, और समथिंग इज़ नॉट राइट इन योर थॉट्स। अगर मुझे कोई डिजीज़ है तो इसका मतलब है कि मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए कि मैं अपनी बॉडी में कुछ गलत इनटेक कर रहा हूँ, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे सिगरेट हो, जंक फूड हो, मतलब कुछ ना कुछ गार्बेज मैं अपने बॉडी में डाल रहा हूँ। डायबिटीज़ हुई है तो ये एक मैसेज है कि भैया अब आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए, अपने डाइट पे ध्यान रखिए। या मैं जिम में जाती हूँ, मेरे शोल्डर में कोई पेन हो जाता है, कोई स्ट्रेस आ जाता है, तो वो पेन मुझे क्या बता रहा है कि मुझे अपने शोल्डर को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करना है। तो मुझे ये लेसन लेने पड़ते हैं, और जब ये लेसन हम लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को अच्छा कर पाते हैं। इसी तरह से जब भी हमारे दिमाग में कोई एंग्जाइटी होती है या कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनके लिए भी हमें क्या होना चाहिए, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हर एंग्जाइटी की अपनी एक विजडम होती है। लेकिन हम उस विजडम की तरफ जाना नहीं चाहते, बल्कि किसी भी तरह से उसको सप्रेस कर देते हैं। मतलब हम एंग्जाइटी जो कि एक मैसेंजर है उसको भी किल कर देते हैं, और हमें लगता है इस बारे में तो बात ही नहीं करना चाहिए। मुझे अभी किसी से बात हो रही थी तो वो अपने थॉट्स, अपनी लाइफ की टेंशन, स्ट्रेस को सिर्फ इसलिए नहीं शेयर करते क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला तो मुझे कोई ना कोई ज्ञान देने लग जाएगा कि छोड़ो छोड़ो, ध्यान मत दो, मस्त रहो। अरे मस्त तो रहेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि हम उस एंग्जाइटी का से जो हमें मैसेज मिल रहा है उसको हम रिसीव करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए कि आपको ये एंग्जाइटी कोई मैसेज दे रही है, कि आपके थॉट्स में आप कुछ गलत इनपुट डाल रहे हैं। अब हमें उसके लिए माइंडफुल होना है। लेकिन हम अपनी उन चीज़ों को इतना सप्रेस कर देते हैं कि हम ये भी नहीं जान पाते कि मेरे को एंग्जाइटी, कई बार तो आप लोगों से बात कीजिए जो क्रॉनिक एंग्जाइटी में रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि उनको एंग्जाइटी है किस चीज़ की। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ में सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन फिर भी वो मतलब पैनिक अटैक के, एंग्जाइटी अटैक के पेशेंट बन जाते हैं। क्योंकि और उनसे पूछें या उनको लोग देखें तो वो ये कहेंगे हाँ इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनसे भी लॉजिकली बात की जाए तो वो कहेंगे कि हाँ लाइफ में तो सब कुछ सही ही जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कोई चिंता है। तो क्योंकि हम उस एंग्जाइटी की विजडम को सप्रेस कर देते हैं, हम उस मैसेज को नहीं सुनना चाहते। तो अगर आप कंटिन्यूअसली इरिटेबिलिटी या एंग्शियसनेस में जी रहे हैं तो मेरा आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आप जब आप सोएं तो एक बार पूरे माइंडफुल होकर अपने सबकॉन्शियस को से क्वेश्चन कीजिए, अपनी लाइफ से क्वेश्चन कीजिए, अपनी एंग्जाइटी से क्वेश्चन कीजिए कि तुम मुझे क्या टीचिंग देना चाह रहे हो, तुम मुझे क्या लेसन देना चाह रहे हो। और
आप देखिएगा, इसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, चाहे वो आपको ड्रीम में मिले, चाहे किसी न्यूज़ के फॉर्म में मिले, या किसी बुक में मिले, या आपको अपने आप ही कोई इंसाइट हो कि शायद मैं बिल्कुल फिजिकल मूवमेंट नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ गए हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी दिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो एंजाइटी के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि एंजाइटी कितने टाइप की होती है, एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर कर अपनी एंजाइटी से फ्री हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एंजाइटी की अपनी एक विजडम है, हर पेन का, हर एंजाइटी का अपना एक मैसेज है, उसको आप रिसीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो यही बता रही होती है हर एंजाइटी कि हमें अपने थॉट्स में, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, जिससे कि अपनी लाइफ बहुत अच्छी हो सके। क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को लेके वहीं बैठ गए, किसी स्ट्रेस को लेके बैठ गए, तो हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे कहते हैं ना कि भाई सबको स्ट्रेस भी होता है, सब में डिप्रेशन भी होता है। हम लोग को कौन ऐसा है जिसको किसी किसी दिन लोनलीनेस या डिप्रेशन सा फील नहीं होता हो, लेकिन हम उस एरिया में जाते हैं और विजिट करके वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे अटक जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप वहाँ अटकिए मत, बल्कि उस एंजाइटी, उस टेंशन, उस स्ट्रेस, उस डिप्रेशन, उस पेन से लेसन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एंजाइटी एक मैसेज दे रही होती है। आज की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइटी की टाइप, सिम्टम्स, उनसे रिलीफ पाने की टेक्निक्स पे बात करेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन अब मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। और आगे हम इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे बहुत सारी बातें करेंगे। और मैं विश्वास कर रही हूँ कि आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, इस पर कॉमेंट कीजिए, और अपने जो भी व्यू पॉइंट हैं वो शेयर कीजिए, ताकि हम उन पे आगे बात कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखिए, हर एंजाइटी की अपनी एक विजडम है, उस विजडम को हमें सुनना है। और आज रात से ही इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए। सोने से पहले एंजाइटी का डोर नॉक कीजिए और कहिए कि प्लीज़ टेल मी, आप मुझे क्या टीचिंग देना चाहते हो, आप मुझे क्या लेसन देना चाहते हो। थैंक यू।